देश में लोकसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है और सभी सियासी पार्टियां अपने अपने समीकरण जुटाने में लग गई हैं। हर कोई वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा वोट आए और सरकार बनाने के अंदर उनकी अहम भूमिका हो। लेकिन वोटर क्या सोचता है, वोटर का मिजाज क्या है, वोटर किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा, क्या फिर से वही सरकार लौटेगी या फिर देश इस बार एक नई सरकार देखेगा, इन्हीं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, आम लोगों से जानेंगे, आम वोटर से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे और वो नई सरकार से चाहते क्या हैं। हमारे साथ एक दंपति भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आप जयपुर में कहाँ से आए? सर, बेसिकली हम जयपुर के नहीं हैं, हम टूरिस्ट हैं, हम सूरत से आ रहे हैं जी। सर, आपका नाम क्या होगा? अमित शाह। अमित जी, आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और आप भी वोट करेंगे एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, क्या प्रायोरिटीज होंगी, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी वोट करने की? वोट करने की जो प्राथमिकताएं पहले थी वही प्राथमिकताएं आगे भी रहेंगी। एक अच्छी सरकार जो अच्छा एजुकेशन बच्चों को दे सके, अच्छा रोजगार दे सके, अच्छी बिजनेस पॉलिसीज बना सके जिससे रोजगार और बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, यही प्रायोरिटीज़ है। और जिसमें मोदी जी ने अच्छा काम किया है और पीछे उनके अनुभव को देखते लगता है कि आगे भी वो कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे काम से कंटिन्यू करेंगे। मैम, आप भी वोट देने जाएंगी? हाँ, मैं भी देने जाऊंगी। क्या इश्यूज होंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? जो इन्होंने बताया वो सही लगा मुझे। चलिए, जहाँ मतलब पति वोट करेंगे वहीं पे पत्नी वोट करेगी। ये दंपति है हमारे साथ और इसी तरीके से यहाँ पर हजारों लोग, लाखों लोग जो है वो राजस्थान घूमने आते हैं, उनकी अपनी अपनी राय है और इन्हें लगता है कि अगर एजुकेशन के अंदर काम ज़्यादा किया जाए तो आने वाले समय के अंदर जो सबसे बड़ी समस्याएं देश की है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एजुकेशन की मदद से बहुत सारी समस्याओं को देश के अंदर खत्म किया जा सकता है। उसमें जो सरकार बनेगी उससे आप क्या चाहते हैं कि किन किन चीज़ों में सुधार हो जो अब तक नहीं हुए? जैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इन 5 सालों में बेरोजगारी तो बढ़ी है, तो मैं बोलता हूँ कि रोजगार के कुछ चीज़ अपनाई जाए जिससे क्या है कि आने वाला युवा जो है आगे देश को तरक्की ले जाए। और आगे कोई जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी आए या फिर राहुल गांधी आए या और कोई आए, मैं तो ये बोलूँ कोई भी सरकार आए, भाई बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, लेकिन उनको फोकस रखना चाहिए मतलब रोजगार के ऊपर। ठीक है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इनके अंदर आपके किन मुद्दों को लेकर जो है वो आप वोट करने जाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि जो सरकार बने वो आपके कौन से मुद्दे सॉल्व करें? देखिए, महंगाई कम होना चाहिए, है ना, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, 2 मेन मुद्दे हैं, और देश का विकास होना चाहिए, तीसरा मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और ये जो महागठबंधन वगैरह ये जो चल रहा है, अब इसका क्या कहा जाए? अभी तक तो प्रतिपक्ष ने अपना नेता नहीं चुना है अभी तक, है ना, तो मेरे ख्याल से जो सरकार चल रही है चलने दिया जाए। ठीक है। जो बढ़ती जा रही है उससे आम जनता बहुत परेशान है, तो इसमें क्या है, सरकार जो वादा किए थे वो वादा पूरा करने में सफल नहीं रहा, इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हम उसी को वोट करेंगे जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे, महंगाई कम करे। थैंक यू। हमारे साथ कुछ यंगस्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो हैदराबाद से यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? सैयद मुस्तफ़ा। सैयद साहब, ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और आप चूंकि यंगस्टर हैं तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करते हैं और आपको नई सरकार से क्या चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट उसके लिए, और एक एजुकेशंस के लिए, और एक सरकार चलाने के लिए जो है अब हॉस्पिटल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स में जो करप्शन चल रहा है उसके लिए, ये चीज़ बोलना चाह रहे कि तकरीबन एजुकेशंस के लिए ज़्यादा। और आप? मेरा मानना ये है कि जो अपने कॉलेज वगैरह जिसमें भी जैसे कि अभी हाई रेटेड जैसे कि ले रहे हैं कि फ़ीस वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वगैरह, तो ये सब ज़्यादा हो जा रहा है। और जैसे कि देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह जो रहेंगे अभी उतना जैसे कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते कि स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं, और एक डिसिप्लिन आना चाहिए जैसे कि। हाँ, आप? मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे हैदराबाद में भी है, इंडियन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर ग्रेजुएट कर भी उन लोगों को प्रॉपर जॉब नहीं है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट थोड़ा वो करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। ये यंगस्टर हैं जो यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने जो कहा कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके।
कहता है वोटर में हम अलग अलग तबके, अलग अलग समाज, अलग अलग समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। सबकी अपनी राय है, सबकी अपनी रायशुमारी है, सबके अपने मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो लोकसभा चुनाव के अंदर वोट करने जाएंगे। आगे भी लोगों से मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। हम अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोकसभा चुनाव के अंदर क्या सोचकर वोट करते हैं। आइए फिर से चलते हैं लोगों के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो वोट देने के अंदर अपनी क्या प्राथमिकताएं रखते हैं। शहर के वोटरों की राय शुमारी के लिए हम इस वक्त कलेक्ट्री पार्क पहुंचे, जहां पर बहुत सारे वकील हमें यहां पर इकट्ठा मिले। उनसे बात करते हैं। सर, आप यहां पर धूप सेक रहे हैं सर्दियों में? बिल्कुल, अभी सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म। तो जाहिर सी बात है, अगर आप धूप यहाँ पर सेक रहे हैं और सारे वकील यहाँ पर बैठे हैं तो चुनावी चर्चा तो जरूर हो रही होगी। बिल्कुल होती है, थोड़े ही समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो सर, अगर लोकसभा चुनाव की चर्चा अगर आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो मैं बहुत संक्षेप में आप सभी से जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर आप जो है वो वोट करने जाएंगे। देखो, वैसे तो आप देखते हैं कि वकील जो होता है किसी पार्टी का नहीं होता है और समाज का नेतृत्व जो करता है वो एक वकील ही करता है। और ये भी इतिहास गवाह है कि बहुत सारे जो नेता है वो कहीं ना कहीं वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं। तो बतौर वकील मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन उसमें जनता का भला अवश्य होना चाहिए। और जनता का भला अवश्य हो, उनमें जो 3 मुख्य मुद्दे मुझे लगते हैं वो है जनता की शिक्षा का मुद्दा, जनता की गरीबी का मुद्दा और जनता की जो सुरक्षा का मुद्दा आता है। उसमें महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण है। कानून को लेकर भी कई तरह की खामियां सामने आती हैं। इसको लेकर भी आप चाहेंगे कि नई सरकार के अंदर जो है वो कानून के अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन हो? कानून में तो नई सरकार के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो पहले तो ये है कि अभी वर्तमान सरकार कोई कानून में तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो किया नहीं। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी लेटेस्ट में एक वकीलों के मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें कुछ वकीलों के जो वो उसका एडीजे भर्ती परीक्षा में जो 50% का कोटा था उसको घटा के पहले 33 और उसके बाद 25 कर दिया, जिसके लेके वकीलें भी आंदोलन करते हैं जयपुर के और पूरे राजस्थान के। एडीजे का कोटा भी जो है वो राजस्थान के अंदर एक बड़ा मसला बना हुआ है, जिसको लेकर भी लगातार वकील जो है वो काम का बहिष्कार कर रहे हैं। आप भी इस पार्क के अंदर यहाँ पर इकट्ठा है, चर्चा चल रही है, चुनावी चर्चा चल रही है। आपको क्या लगता है, आप वोट देने क्यों जाएंगे और अगर आप वोट देने जाएंगे तो आप वोट क्यों देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सरकार को, जो भी आने वाली सरकार है, उसको एक ऐसा सिस्टम या ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जिससे जनता की सीधे समस्याओं का समाधान हो सके। अभी नई सरकार आई, लेकिन अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे ऐसे आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो आरक्षण को लेके हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, चाहे किसी समस्याओं को लेके हो। तो आने वाली सरकार से हम चाहेंगे जो भी आए सरकार, और जहाँ तक है तो जो भी सरकार आए तो जनता के सीधे समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई सिस्टम, एक स्वरूप निर्धारित हो जाए कि जहाँ जनता जाए, उनका आज नहीं महीने हफ्ते भर उनका जो भी है अच्छा या बुरा उनको रिजल्ट मिले। लोकसभा चुनाव में वोट देकर आप क्या बदलना चाहते हैं? वोट देकर सबसे पहले तो हम यहाँ पे परिवर्तन की दृष्टि देखते हैं, क्योंकि कभी भी एक ही सरकार का जब यदि कंटिन्यू वो रहता है तो जनता के लिए, जनता के हितों में काम नहीं आता। जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक काम नहीं होगा। और मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा कि आज के समय के अंदर जो एक सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि हर बात को लेके, आरक्षण के मुद्दे को लेके आंदोलन पे आंदोलन किए जाते हैं कि ये आरक्षण का मुद्दा, इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, जिससे कि आए दिन जो आगजनी होती है, किसी की डेथ होती है आंदोलन के अंदर, काफी संख्या के अंदर नुकसान होता है। तो ये जो नुकसान होता है, आरक्षण का मुद्दा आप जो है वो खत्म करना चाहते हैं। आप भी वोट करने जाएंगे लोकसभा चुनाव के अंदर, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी वोट देने के अंदर? वोट देने के लिए मेरी प्राथमिकता पहले तो शिक्षा और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के लिवलीहुड कैसे डेवलप कर सकती है गवर्नमेंट, उनको लेकर मेरे वोट जाएगा। जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है पिछले 4.5 साल से, वो काफ़ी प्रगतिशील है, सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी, जिससे पारदर्शिता एक सिस्टम में पनपी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा वोट उस सरकार को जाए जो पारदर्शी हो, सिस्टम में पारदर्शिता लाए और लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। मेरे साथ महिला वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं इसी पार्क के अंदर। मैडम, आप भी वोट देने जाएंगी, और जब आप वोट देने के लिए लोकसभा के अंदर अपना अगला प्रधानमंत्री चुनने जाएंगी तो क्या आप सोचकर जो है वो पोलिंग बूथ पे जाएंगी? क्या नज़रिया होगा आपका? सर, मेरा नज़रिया ये होगा कि मैं उसी को वोट दूंगी जो महिलाओं के लिए हितकर होगा। महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन जो करेगा वही सरकार आएगी। कोई एक बड़ी प्रॉब्लम बताइए जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल महिला सुरक्षा तो है ही नहीं।
अगर सड़क पे महिला निकलती भी ना, उसको गंदी नजरों से देखा जाता है, चाहे वो किसी की माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, XYZ। तो सबसे पहले इंसान का नजरिया चेंज होना चाहिए। नजरिया चेंज होने के साथ साथ इस तरीके के महिला प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होने चाहिए। ये वो तमाम वकील हैं जो कानून की महीन जानकारी रखते हैं और मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के अंदर लड़ाई करते हैं, लेकिन इनके पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे कानून के अंदर पारदर्शिता लाने का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो। इतने सारे वकील जो हैं वो सिस्टम में ये बदलाव चाहते हैं और इसी बदलाव को ध्यान में रखकर ये वोट करने जाएंगे। वोटरों की राय शुमारी के दौरान शहर के हम एक और पार्क में पहुंचे हैं और इस पार्क में हमने पहुंचते ही देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो धरने पर बैठे हैं। ये चयनित शिक्षक हैं और जो पिछले 20 साल से अपनी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब इतने लंबे संघर्ष के बाद में भी इन्हें नियुक्तियां नहीं मिली हैं तो आखिर ये वोट करने जब जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे। सर, आप यहाँ पर इस पार्क में धरने पर बैठे हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वोट देने की प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमारी वोट देने की प्राथमिकता उस सरकार को होगी, उस नेता को होगी जो हमारी बात सुनेगा, हमारी क्या पूरे प्रदेश की, राजस्थान की जो बात सुनेगा। हम लोकसभा में उसी व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग से हैं। बहुत पहले से हमने कम से कम हम 20 साल से बीएड कर चुके हैं। हम बिल्कुल समाज में रहते हैं। हमने लोकसभा के बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत सारे नेताओं के ढोंग पट्टी देखे हैं, बहुत सारे नेताओं को हमने कार्य करते हुए भी देखा है। हम ये भावना दिल में रखते हैं कि ये जो नेता हैं हमसे वोट की उम्मीद करते हैं, तो हम लोग उनको इस प्रकार से बिल्कुल अच्छी तरह से देख के कि हमारी या अन्य जो भी समाज की पीड़ा सुने। सर, आप क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से है कि सबसे जातिवाद, धर्मवाद, इन सबसे उठ के सबसे पहले होता है कि जीवन में अपना पालन पोषण, और उसमें लगातार 20 वर्षों से चयनित शिक्षक संघ 1998 की फॉर्म में हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो है कि वो सरकार को ही हम प्रोत्साहन वो करेंगे, वोटिंग करेंगे जो हमारे पर जीवन के पालन पोषण या जीवन को एक स्तर पर लाने का प्रयास करेगी, जिसमें हमारी वार्ता रहेगी हमारी नियुक्ति। सर, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है इतने सारे और चुनाव को लेकर निसंदेह आप चर्चा कर रहे होंगे, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आपने अपने लिए प्राथमिकताएं तय की हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव में भी आपने कुछ सोचकर वोट किया होगा, अब लोकसभा चुनाव है। अब हमारी प्राथमिकता तो यही है सर कि हम 98 वाले चाइनीज शिक्षक संघ को नौकरी मिले जो 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा तो सब अगर जो भी काम होगा वो सब सरकार जो चाहेगी वो होगा, लेकिन हमारा तो यही मानना है कि हम 98 वाले 20 सालों से इंतजार कर रहे हैं साहब हमारा। आप भी वोट देने जाएंगे सर? और क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? सर, हम जो सरकार हमारे हित की काम करेगी, जो नेता हमारी बात को सुनेगा, आम जनता की बात को सुनेगा, उसके लिए हम वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात देश के अंदर समस्या क्या रही, राज्य के अंदर समस्या है, हर नेता झूठ बोल करके वोट ले रहा है। हमारी समस्या एक ऐसी समस्या है जो 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया है, लेकिन आज तक हमारी बात की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बेरोजगारी इस देश की एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का क्या किया जाए जिस समस्या के अंदर जो है 20-20 साल से नौकरियां लगने के बाद में भी लोग नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग जब वोट देने जाएंगे तो नाप तोलकर उसको वोट करेंगे जो इनकी मांगों को सुनेगा और इनकी मांगों को मानेगा। आइए चलते हैं फिर से वोटर्स के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहता है वोटर। वोटरों की राय शुमारी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तबका है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग भी इस लोकसभा चुनाव के अंदर चुनावी चर्चा में मसरूफ है। क्या सोचकर वो वोट करेंगे, कैसे नई सरकार चुनेंगे और उनकी मांगे क्या होगी, इसके लिए हम कुछ व्यापारियों के बीच में भी पहुंचे। सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जाहिर सी बात है आप चुनाव को लेकर चर्चा भी कर रहे होंगे, तो इस चुनाव के अंदर आपकी सरकार चुनने में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मुख्यतः विकास के मामले में सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग सजग रहता है कि किसी तरह से करों का सरलीकरण हो, व्यापार बढ़े, औद्योगिकरण हो, इस तरह की चीज़ें की तरफ हमारा ध्यान रहता है। मुख्यतः मैं जैसा कह रहा हूँ, विकास पे हमारा मुख्य बिंदु रहे। ठीक है सर, आप भी वोट देने जाएंगे लोकसभा चुनाव के अंदर, क्या चाहेंगे आप? सर, स्थायी सरकार होनी चाहिए, दम होना चाहिए सरकार में कुछ डिसीजन लेने का, और उसी को देख के हम अपने वोटिंग करेंगे कि जिस तरह से सरकार चल रही है, आर्थिक जो भारत का सबसे बड़ा एक हमारा जगह है, उसको हम किस और ऊंचाइयों को ले जाएं, देश काफी आगे प्रगति करे, ये देख के हम वोट करेंगे। सर, आप भी वोट करेंगे? चूंकि आप भी व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापार के अंदर भी आपको कई उम्मीदें होती हैं सरकार से, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जो है वो करों का सरलीकरण हो, आप क्या सोचते हैं?
वैसे तो मेरे व्यापारी बंधुओं ने जो है बहुत कुछ कह दिया है। संक्षिप्त में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सुनेगा, व्यापारियों की सुनेगा, तो हम उसको ही सुनेंगे। ठीक है। और उसको सोच के ही जो उसके मद्देनजर से ही जो है मतदान करेंगे। सर आप क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या चाहेंगे नई सरकार से? हमारी नई सरकार विकास के कार्यक्रम में जुटल रहना चाहिए, और जो हमारा व्यापार मंडल यहाँ वनवे में बहुत परेशान है, वनवे के कारण हमारा जो भी धंधा है वो चौपट हो रहा है साहब। कई तरह की चीजें यहां पर निकलकर सामने आई, और सबसे बड़ी बात जिसको लेकर व्यापारी वर्ग लगातार आवाज उठाता रहा है, करों का सरलीकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापारी वर्ग किसी भी लोकतंत्र का वो स्तंभ है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर एक संबल आता है। कहता है वोटर में आज हमने अलग अलग तबके के लोगों से मुलाकात की, उनकी सोच को समझा, उनके नजरिए को जाना, और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर वो वोट किन मुद्दों पर देंगे और सरकार को चुनने के अंदर वो अपनी प्राथमिकताएं क्या कुछ रखते हैं। आज कहता है वोटर में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर जल्द मुलाकात होगी किसी अलग नुक्कड़ पर, किसी अलग कोने के ऊपर और अलग वोटर्स के साथ, और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो वोट किस प्राथमिकता के साथ देना तय करेंगे।